हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं इंग्वाइनल लिगामेंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है। इंग्वाइनल लिगामेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी शॉर्ट नोट्स आ जाता है कभी कभी। तो इसी वजह से अपन इंग्वाइनल लिगामेंट को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक बार में पूरा समझ आ जाए। ठीक है। इंग्वाइनल लिगामेंट में अपन क्या क्या बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन इंग्वाइनल लिगामेंट के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि भाई इंग्वाइनल लिगामेंट बनता किससे है। ठीक है, पहला पॉइंट ये। फिर अपन दूसरी बात करेंगे कि इंग्वाइनल लिगामेंट के मॉडिफिकेशन। ठीक है, 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो पहले अपन देख लेते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट फॉर्म किससे होता है। ठीक है, तो इंग्वाइनल लिगामेंट फॉर्म होता है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स का एपोन्यूरोटिक पार्ट होता है। अब एपोन्यूरोसिस में कौन सा पार्ट है? लोअर पार्ट। ये जो लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है? थिकन्ड हो जाता है और क्या बनाता है? इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, तो इंग्वाइनल लिगामेंट क्या होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट होता है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स का जो लोअर पार्ट होता है वो थिकन्ड। अब एपोन्यूरोटिक पार्ट, ये देखो, ये है एपोन्यूरोटिक पार्ट। अब एपोन्यूरोटिक पार्ट में ये ओनली एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स का ही नहीं होता, इंटरनल ओब्लिक मसल्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स, सभी मसल्स। ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कौन सी लाइन है? ये है लीनिया एल्बा। तो ये लीनिया एल्बा की साइड में एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स, इंटरनल ओब्लिक मसल्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स, इंटरनल मसल्स के बारे में अपन ने पहले बात की थी। तो ये मसल्स इन लीनिया एल्बा लाइन की साइड में क्या हो जाती है? एपोन्यूरोसिस करती है। ठीक है, और क्या फॉर्म करती है? ये बनाती है रेक्टस शीथ। अब रेक्टस शीथ के बारे में क्या होता है रेक्टस शीथ, उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी अपन बात करते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट के बारे में, आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन आगे बात करेंगे इंग्वाइनल लिगामेंट कैसे किन किन के बीच में फॉर्म होता है। तो इस डायग्राम में देखो, ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये है प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक क्रेस्ट, और ये है प्यूबिक ट्यूबरकल। ये है सुपीरियर, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, यह है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके प्यूबिक ट्यूबरकल को के बीच में एक ये लिगामेंट प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। और इस लिगामेंट का जो मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, अब एक होता है मिड इंग्वाइनल पॉइंट, एक तो मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, तो ये हो गया। एक होता है मिड इंग्वाइनल पॉइंट। अब ये क्या होता है? देखो, ये क्या है? एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये क्या है? ये है प्यूबिक क्रेस्ट। प्यूबिक क्रेस्ट और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को मिलाने वाली एक अपन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये इसका मिड पॉइंट होता है, उसी को बोलते हैं अपन मिड इंग्वाइनल पॉइंट। अब इस मिड इंग्वाइनल पॉइंट की इंपॉर्टेंस क्या है? इस लाइन को क्यों ड्रॉ किया अपन ने, क्यों मिड इंग्वाइनल लिगामेंट के बारे में बात की है, तो उसको अपन बात करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसके 1.25 सेंटीमीटर अबव 1.25 सेंटीमीटर अबव डीप इंग्वाइनल रिंग प्रेजेंट होती है। यहाँ क्या प्रेजेंट होती है? डीप इंग्वाइनल रिंग। अब डीप इंग्वाइनल रिंग क्या होती है वो आगे बात करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ क्या प्रेजेंट होती है? डीप इंग्वाइनल रिंग प्रेजेंट होती है। उसी वजह से अपन मिड इंग्वाइनल पॉइंट के बारे में बात की है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। तो मॉडिफिकेशन ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट में अपन 3 मॉडिफिकेशन होते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट के, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन पहला मॉडिफिकेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। पहला मॉडिफिकेशन तो ये होगा कि ये क्या है? ये एक लाइन ड्रॉ करी है, वो कौन सी लाइन है? ये
लीनिया एल्बा, या इसको बोलते हैं वाइट लाइन। तो जो इस पार्ट है, ये पार्ट है इंगुइनल लिगामेंट का, उससे एक रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है किसकी तरफ है, लीनिया एल्बा की तरफ। तो ये कौन सा लिगामेंट होता है, ये होता है लेकुनर, या अपने से बोलते हैं इसको, नहीं इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड पार्ट। ये क्या है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, इधर से है इधर चला गया, तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ ए इंगुइनल लिगामेंट। ठीक है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंगुइनल लिगामेंट। अब दो मॉडिफिकेशन और होते हैं, उनको अपन आगे वाले डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो इसमें ये अपना, ये क्या है, प्यूबिक क्रेस्ट, ये प्यूबिक ट्यूबरकल। इस प्यूबिक ट्यूबरकल से एक इसका जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है वो तो लीनिया एल्बा की साइड में जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ ए इंगुइनल लिगामेंट। ठीक है, अब दूसरा मॉडिफिकेशन होता है इंगुइनल लिगामेंट का, वो है लेकुनर लिगामेंट। अब लेकुनर लिगामेंट होता है कि इंगुइनल लिगामेंट का ये जो पार्ट होता है इस साइड में जाने वाला, उसको बोलते हैं अपन लेकुनर लिगामेंट। और ये इंगुइनल लिगामेंट और लेकुनर लिगामेंट के बीच में प्रेजेंट होती है क्या, फीमोरल सीथ, यहाँ प्रेजेंट होती है फीमोरल सीथ। ठीक है, अब फीमोरल सीथ में ये जो पार्ट आ रहे हैं इंगुइनल लिगामेंट का और जो लेकुनर लिगामेंट है, इनके बीच का जो ये एरिया होता है, ये लिगामेंट का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन पेक्टिनियल लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट है, पेक्टिनियल लिगामेंट। ठीक है, ये तो बात होगी अपनी मॉडिफिकेशन की। अब ये पेक्टिनियल लिगामेंट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो ये पेक्टिनियल लिगामेंट में यहाँ अपनी प्रेजेंट होगी फीमोरल सीथ। फीमोरल सीथ के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, फीमोरल सीथ का वीडियो डाल रखा है वैसे मैंने। तो इसमें फीमोरल सीथ के 3 पार्ट होते हैं। तो इसका जो मीडियल पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं फीमोरल रिंग। क्या बोलते हैं, फीमोरल रिंग। तो ये फीमोरल रिंग या का क्या बनाता है, मीडियल पार्ट बनाता है। ये कौन सा पार्ट है, मीडियल, इस साइड में लेटरल होगा। तो ये फीमोरल रिंग का मीडियल पार्ट कौन बनाता है, पेक्टिनियल लिगामेंट। ओके, तो ये कंप्लीट बात हो गई अपनी इंगुइनल लिगामेंट के बारे में। अब अपने शॉर्ट नोट्स आ जाए इंगुइनल लिगामेंट के बारे में। तो कैसे क्या लिखना है, सबसे पहले तो अपन को बताना है कि इंगुइनल लिगामेंट होता क्या है। तो वो क्या होता है, जो एंटीरियर ओब्लिक मसल्स होते हैं, जो उसका लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है, थिकन्ड हो जाता है। तो ये लोअर थिकन्ड पार्ट ऑफ ए एपोन्यूरोसिस ऑफ ए एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स। ठीक है, किन किन के बीच में होते हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में। ठीक है, 3 मॉडिफिकेशन होते हैं इसके, बस इतना बताना है और डायग्राम ड्रॉ कर देना है एक।